बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं लेके आई हूँ कीमा करेले की रेसिपी, जो कि देसी तरीके से हम थोड़ा सा अलग तरीके से बनाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं रेसिपी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दिया करें। लाइक करने में आप कंजूसी करते हैं, तो वीडियो को फुल वॉच किया करें, तो इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो चले शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। तो व्यूअर्स, ये देखिए, ये मैंने करेले इस तरह काट के और इसको धो के और खुश करके हमने रख दिए। हम इसको कीमे और दाल से भरेंगे। ये देखिए, और ये छिलका उतार के मैंने इसको नमक लगा के और अच्छे से धो के निचोड़ के और बीज भी इसके साथ में रखूँगी। बाज़ औक़ात जो है छिलका इस्तेमाल नहीं करते और बीज भी इस्तेमाल नहीं करते। इसको करना चाहिए, इसको फेंकना नहीं चाहिए। तो मैं अपने खानों में ये इस्तेमाल करती हूँ, मैं इसको ज़ाया नहीं करती। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। तो चलिए फ्लेम को ऑन कर देते हैं, ऑयल डालते हैं। ये मेरे पास अदरक लहसुन कुटा हुआ, ये डालूंगी। इसको ज़रा सा हम भून लेंगे, लहसुन को और अदरक। अब इसमें हम ये कीमा डाल देते हैं। कीमा तकरीबन मेरे पास ये आधा किलो है चिकन। प्याज इसमें ये हमने आधा डालना है और आधा हमने रख लेना है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इसका आधे प्याज का हमने कैसे यूज़ करना है। ये टमाटर है, ये भी मैं आधे डालूंगी और आधे मैं बाद में डालूंगी। ये हरी मिर्च है, ये नमक डालूंगी मैं तकरीबन 1 चाय का चम्मच। ये हल्दी मेरे पास 1 चाय का चम्मच। ये 1 चाय का चम्मच सुर्ख मिर्च, ये तकरीबन मैं 1.5 चम्मच डाल रही हूँ इसमें। आप अपने हिसाब से नमक मिर्च का कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप सिर्फ तरीके को फॉलो करें, नमक मिर्च अपने हिसाब से डालें। ये ब्लैक पेपर है मेरे पास कुटी हुई, ये मैं वो डाल दूँ। गरम मसाला डाल रही हूँ थोड़ा सा ऊपर से। ये करेले की फिलिंग तैयार हो रही है, इससे हम करेले की फिलिंग तैयार कर रहे हैं। तो ये देखिए, हमारा कीमा हमने भून लिया। अब इसमें पानी लगाएंगे ताकि ये कीमा अच्छे से गल जाए, गोश्त गल जाए। बस इतना पानी लगाना है कि गोश्त गल जाए। चलिए, ये गोश्त जब तक ये गल जाता है तो मिलते हैं हम इसको गोश्त गलने के बाद, फिर आपसे मिलते हैं। तो चलिए जी, देखते हैं कि चिकन हमारा तैयार हो गया। ये देखें, ये बिल्कुल ड्राई हो गया। हमें ऐसी कंडीशन में चाहिए क्योंकि हमने फिलिंग करनी है। तो
फ्लेम को हम बंद कर देते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल सही कंडीशन में हो गया। तो अब इसको हम थोड़ा ठंडा होने देंगे, तो उसके बाद हम इसको अपने करेलों में भर लेंगे। और ये दाल जो मैंने बॉईल करके रखी हुई थी, ये देखें, ये बॉईल की हुई दाल भी इसी में हमने मिक्स करनी है। अब इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि दाल में थोड़ी सी हल्की सी ज़्यादा गल गई थी। ये देखें, अब इसको मिक्स करके हम इसको ठंडा होने देंगे सारे मिक्सर को, और फिर हम अपने करेलों में इसको भर लेंगे। तो चले, ये देखिए हमारी दाल जो है और चिकन हमने हल्का सा हमने इसको ठंडा कर दिया, ताकि इसकी फीलिंग अच्छे से हो जाए। और थोड़ी ये मेथी है मेरे पास, मेथी को हम मसल के इसको तो इसके ऊपर से डाल देंगे खुशबू के लिए, और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर देना है। और एक धागा ले लेना है हमने, ये देखिए, जिससे हमने करेले को उसको कवर करना है। तो चले शुरू करते हैं। ये करेला है मेरे पास, ये देखिए जी, हमने धो के इसको बिल्कुल, अब इस तरीके से हमने इसकी फिलिंग कर देनी है। अपने अच्छे से इसको दबा दबा के इसकी फिलिंग करनी है। ये बड़े आराम से ये देखिए, इस तरीके से आपने सारे करेले आपने भर लेने हैं, और धागे की मदद से आपने इसको कवर करना है। ये देखिए, इस तरीके से आपने धागा लेना है और इसको इस तरीके से आपने इसको कवर कर लेना। इसी तरीके से मैं ये सारे बना के तो फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए, ये सारे मैंने धागे से इसको बांध लिया करेले को। तो अब इसको हम फ्राई करने के लिए अपने किचन में चलते हैं। तो चले जी, देच का रख लेते हैं जिसमें हमने इसको फ्राई करना है, और कितने आँच को फ्लेम को ऑन कर देते हैं। और इसमें हम ऑयल या घी, आप जिसमें भी आप फ्राई करना चाहते हैं आप वो डाल दें इसमें। तो इस तरह से आप तरीके से आपने इसको सारे को करेले को रख देने तरतीब से। तो जैसे जैसे ये जहाँ से ये ब्राउन होते जाएंगे हम इसको पलटते जाएंगे। ये देखिए, ये मैंने इसकी साइडें पलट के इसको, जहाँ से ये ब्राउन होते जाएं, फ्राई होते जाएं, आप उसकी साइड चेंज करते जाएं। ये देखिए, सारे ये ब्राउन होते जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये मैंने सारे करेले जो हैं ये फ्राई कर लिए। ये देखिए जी, ये करेले हमारे सारे फ्राई हो गए। और ये ऑयल है, अगर आपने इसी में
थोड़ा सा और घी डाल के, तो आप इसमें भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको घी को चेंज करूँगी और इसके बाद मैं दूसरा प्रोसीजर इसको करूँगी इसका। तो चलें हम अब अपनी सेकंड की तरफ चलते हैं। फ्लेम को ऑन करते हैं। वो घी मैंने निकाल दिया था, ये देखें ये बिल्कुल ब्राउन हो गया था, तो इसलिए मैं इस घी को मैंने निकाल दिया। तो अब हम ये वाला घी डाल देते इसमें। ये जो करेले के ऊपर के छिलके और बीज थे वो मैंने इसी तरह के इसको धो के नमक लगा के और खुश्क कर लिए। ये देखें, आप इसको ज़ाया मत कीजिए, इसको इस्तेमाल में लाएं, ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये देखें, इसमें ये भी डाल दिया मैंने। अब इसको फ्राई करेंगे हम हल्का सा। ये थोड़ा सा ये ब्राउन हो गई पूरी, तो इसमें जो मैंने प्याज बचा के रखे थे अब वो डाल दूँगी इसमें। और ये टमाटर जो मैंने बचाए थे वो भी इसमें डाल दूँगी। ये हरी मिर्च थोड़ी सी ये भी डाल देंगे इसमें। तकरीबन हम इसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल देंगे और नमक डालेंगे इसमें तकरीबन 1 चाय का चम्मच। नमक हिसाब से डालिएगा, क्योंकि पहले हमने करेले के मसाले में भी नमक डाला हुआ है और इस पूरी को भी नमक लगा, आप उस हिसाब से नमक को एडजस्ट कर लीजिएगा। इसमें थोड़ी कसूरी मेथी डाल दूँगी मैं। ये आप सोच रहे होंगे कि इससे साथ ये करेले जो वो कड़वे बनेंगे, ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। आप मेरे तरीके से पूरी फुल वीडियो देखिएगा और मेरे तरीके से बनाइएगा, ये बिल्कुल भी करेले आपके कड़वे नहीं बनेंगे। अब इसमें ये बचा हुआ मसाला है हमारा चिकन और दाल का, वो डालूंगी मैं इसमें। जो गरम मसाला है वो उसके ऊपर से आप डाल दें। अब इसके ऊपर से हमने ये दही डालना है थोड़ा। कर देनी है, बिल्कुल दम वाली आंच करनी है आपने। और ये करेले जो है इसी तरह आपने इसके ऊपर रख देने हैं। दम लगा देना है आपने, सिर्फ आपने 2 से 3 मिनट का आपने इसको दम लगा। तो चलें जी, देखते हैं हमारे करेले तैयार हो गए। ये देखें जी, ये बिल्कुल रेडी हो गए, घी इसका ऊपर आने लगा है। तो इस स्टेज में हम उसके ऊपर ये धनिया और साबुत हरी मिर्च डाल देंगे ये गार्निश के लिए। फ्लेम को हम बंद कर देते हैं। करेले हमारे रेडी हैं। तो ये देखें जी, ये इसकी फाइनल लुक है करेले की।
میری ریسیپی کی فائنل لک. یہ ہمارے کریلے قیمہ اور دال کے دیسی طریقے سے، پیور دیسی طریقے سے ہم نے بنائے. اگر یہ ریسیپی آپ کو ہماری پسند آتی ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازماً کیا کریں اور لائک کر دیا کریں. ایک لائک کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جاتا اور ہماری لائف بن جائے گی. تو آپ لازماً ہماری ویڈیو کو فل واچ کیا کریں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.